नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन एम्प्लॉयमेंट ज्ञान चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली बीजीबी क्लियर होने के बाद भी डिले देखने को मिल रहा है। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं ऐसे मैसेजेस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? दो बड़े कारण के बारे में आपको बताऊँगा आज। इन दो बड़े कारण के वजह से ही ये डिले आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। सबसे पहला जो बड़ा कारण है जो मेरे को देखने को मिला है, मैंने लिख के रख रखा है, पेंडिंग क्लाइंट कंफर्मेशन। पेंडिंग क्लाइंट कंफर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? यानी कि एचसीएल की तरफ से सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है। एचसीएल की तरफ से एचसीएल ने हायरिंग कर लिया, आपको हायर कर लिया है, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है क्लाइंट की तरफ से। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपना प्रॉफिट देखता है बेसिकली। ओके, प्रॉफिट इन द सेंस, सपोज कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जहाँ से उसको कोई और अच्छी डील मिल रही हो, जहाँ से उसके प्रॉफिट्स और जनरेट हो रहे हों, और ज़्यादा जनरेट हो रहे हों, सिक्योरिटी और अच्छी हो, किसी न किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा तो वहाँ पे उसका रुझान होगा, और इस वजह से फाइनल अप्रूवल क्लाइंट नहीं देता है। बट एचसीएल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एडवांस में बंदों को हायर कर लेती है। ओके, एडवांस में हायर कर लेती है उस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए, बट क्लाइंट का कंफर्मेशन ना होने की वजह से बंदों को होल्ड करके रखा जाता है। ओके, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। ओके, दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं, इंटरनल एलोकेशन। इंटरनल एलोकेशन के मतलब क्या है यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि मान लो बंदों को हायर कर लिया गया, लेकिन बंदे ज़्यादा हायर हो गए। ओके, ज़्यादा हायर हो गए हैं तो कंपनी क्या करती है, इंटरनली कुछ बंदे जो होते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट से बेसिकली हैप्पी नहीं होते हैं या फिर जो बेंच पर होते हैं, तो उनको उठा करके उन प्रोजेक्ट के अंदर एलोकेट कर दिया जाता है जहाँ पर वैकेंसी चल रही है, जहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आया हुआ होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब कंपनी ने आपको हायर कर लिया, आपको ऑफर लेटर भी दे दिया, बीजीबी भी क्लियर कर हो गया है, लेकिन आपको वो फाइनल कंफर्मेशन नहीं दे रही है। वो वेट करिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट आए तो आपको उसमें एलोकेट किया जाए। ओके, इस वजह से आपको यहाँ पर रोका जाता है। 3-3 महीना, 6-6 महीने, तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 1-1 साल उनका बीजीबी क्लियर हो जाता है, वो उनको पेंडिंग रखा जाता है, वो इसी वजह से, ताकि कोई दूसरा प्रोजेक्ट आए तो उसको एलोकेट कर दिया जाए। कभी कभी इंटरनल बंदे ही वहाँ पे रख लिए जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने आपसे हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी एक कंपनी के भरोसे मत बैठिए, आप कंसिस्टेंटली इंटरव्यूज़ दीजिए अपने। ओके, आपने कहीं पे एचसीएल में इंटरव्यू दिया, आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए, 1 वीक और 2 वीक मैक्सिमम, 2 हफ्ते ज़्यादा इंतजार मत करो, कहीं और इंटरव्यूज़ दो, अपने क्लियर करो, वहाँ ज्वाइन करो, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है तो सैलरी भी आप इंक्रीज करवा सकते हो। दीज आर द थिंग्स बेसिकली यू नीड टू ऑलवेज कंसिडर। सो यही था गाइज, दो पॉइंट मुझे लगे बताने के लिए। सो आप इस चीज़ को कंसिडर करें, इसके अकॉर्डिंग चलें। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट एंड जेन्युइन अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज, एंड शेयर इट हु हैव अ रिक्वायरमेंट। थैंक यू।